हमें कोई ऐसा फेस चाहिए जो हमारे ब्रांड को जल्द ही मार्केट में स्टैब्लिश कर सके। कंपनी के मैनेजर ने सहमत होते हुए कहा, राइट, पर हमने जिन सेलिब्रिटीज को इसके लिए सिलेक्ट किया था वो सब किसी और के साथ टाई अप कर चुके हैं। हमें कोई ऐसा आर्टिस्ट ढूंढना होगा जो हमारी कंपनी की पॉजिटिव इमेज को कैरी कर सके और कंपनी के ब्रांड का फेस बन सके। कंपनी के एक डायरेक्टर ने कहा। कंपनी के मैनेजर ने अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहा, रवि, go and search for that type of celebrity. We urgently need those types of stars who can match our requirements. Okay, sir. I'll check. ये कहकर रवि लैपटॉप पर चेक करने लगा। सर, आपको केशव पांडे के बारे में क्या लगता है? काफी ब्राइट है ये, काफी एक्सपीरियंस है इसे। आई थिंक केशव इज द बेस्ट चॉइस। रवि ने कहा। ये सुनकर मैनेजर ध्यान से केशव की फोटोज को देखने लगा। कुछ सोचकर उसने कहा, आई डोंट थिंक ही इज द बेस्ट चॉइस। मुझे केशव का लुक को स्टार से मैच करता हुआ नहीं लग रहा है। अब मीटिंग में बैठा हर कोई कंफ्यूज्ड हो गया था। हर किसी की अपनी पसंद थी। डायरेक्टर एकटक अपने फोन में एक तस्वीर को देख रहा था। तभी उसने सबसे पूछा, इस एक्टर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? सबकी नजर एक साथ डायरेक्टर के हाथ में लिए हुए फोन पर गई। वो तस्वीर रोहन की थी जो वर्कआउट करते हुए ली गई थी। इम्प्रेसिव। लुक्स तो काफी अच्छे हैं इसके, बट व्हाट अबाउट हिज प्रोफाइल? वहां बैठे एक शख्स ने कहा। उसके बाद रवि ने रोहन के करियर और हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया। वहां बैठे लोगों को रोहन की फोटो तो इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन उनके मन में अब भी कई सारे डाउट्स थे। मुझे लगता है कि रोहन की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम है। हमें एक ऐसा एक्टर चाहिए जिसके नाम से ही हमारा काम हो जाए। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वहां बैठे एक मेंबर ने कहा। पर मैंने सुना है कि रोहन को एक शो ऑफर हुआ है। फैंस काफी पसंद भी करते हैं उसे, और आजकल उसके एडवर्टाइजमेंट, फोटोशूट्स भी काफी हो रहे हैं। आई डोंट थिंक ही इज अ बैड चॉइस। दूसरे ने कहा। सोशल मीडिया पर फैंस का प्यार आज है, कल नहीं। इट्स वेरी टेम्पररी, वी कांट रिलाई ऑन दैट। हमें कोई ऐसा चाहिए जो फेमस होने के साथ साथ टैलेंटेड भी हो। एक दूसरे मेंबर ने कहा। मैनेजर को साफ नजर आ रहा था कि रोहन के सपोर्ट से ज्यादा लोग उसके ऑपोजिशन में खड़े थे। कोई भी इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस पूरे डिस्कशन को मालविका बड़े ध्यान से सुन रही थी। मालविका कंपनी की हेड थी, इसलिए उसका ओपिनियन सबके लिए मैटर करता था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्टार एंटरटेनमेंट आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कंपनी है, मालविका ने कहा। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया। व्हाट? आहूजाज तो बिजनेस इंडस्ट्री में नंबर 1 है, तो फिर उनकी कंपनी स्टार एंटरटेनमेंट इतना खराब परफॉर्म कैसे कर रही है? एक मेंबर ने कहा। विशाल आहूजा की वजह से। खैर, अब विशाल के साथ साथ वो कंपनी मिस्टर आहूजा ऑपरेट कर रहे हैं, दो वन ऑफ हिज बेस्ट मैनेजर्स, मालविका ने कहा। रोहन की मैनेजर भी बहुत टैलेंटेड है। रीसेंट फोटोशूट में आप लोगों ने तो उन्हें देखा ही होगा, मालविका ने आगे कहा। तो हमें क्या करना चाहिए? एक मेंबर ने पूछा। इस बात पर मुस्कुराकर मालविका ने कहा, रोहन की पॉपुलैरिटी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में रोहन का प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है, विच मीन्स अभी उसके साथ काम करना हमारे लिए इजी है। और वैसे भी ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि हमारी कंपनी कोई रिस्क लेने जा रही है। रिस्क तो हमने पहले भी लिए हैं और हम सफल भी हुए हैं, सो व्हाई नॉट दिस टाइम? अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी इस बात से हर कोई अग्री कर रहा था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। यहां शाम तक नव्या घर लौट आई थी, लेकिन वो कुछ खास खुश नहीं थी। उसे अभी तक फ्लोटिंग स्टार से कोई जवाब नहीं आया था। आरव ने नव्या का उतरा हुआ चेहरा देखा तो अपना होमवर्क साइड में रख दिया और उसके पास आया। मम्मा, क्या हुआ? आप अपसेट हो? आरव को परेशान देखकर नव्या ने तुरंत अपनी इमोशंस छिपाते हुए कहा,
नो आरव, आई एम फाइन। वो भले ही अपनी परेशानी छुपाने की बखूबी कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव समझ गया था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उसने तुरंत नव्या को हक किया और कहा, मम्मा, मुझे पता है आप ऑफिस के काम को लेकर कभी कभी कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती हो, पर बस कुछ दिनों की तो बात है और फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा, जॉब करने लगूंगा। उसके बाद मैं आपका भी ख्याल रखूंगा और पापा का भी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।